बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उस्मान खिची। आज मैं मौजूद हूं उस्मान क्लॉथ हाउस पे। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कपड़ों के कारोबार के बारे में। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भाई, जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद बहुत सारी नौकरियों पे अप्लाई किया, मगर वहाँ पे ये कामयाब नहीं हो सके। फिर भी मायूस नहीं हुए और इन्होंने सिर्फ 2.5 लाख रुपए से अपनी दुकान खोली, जो उस वक्त इन्होंने रेंट पे ली थी। आज हमने इनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है, जो बड़ी सक्सेसफुल है। 2.5 लाख से इन्होंने अर्निंग करके आज माशाल्लाह ये 3 जो स्टोरीज बिल्डिंग है, ये वाली शॉप इन्होंने उसी दुकान में से कमा के ख़ुद ख़रीदी है। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि कपड़ों का कैसा कारोबार होता है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस कारोबार में आपने अपने सामने रखनी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती हमें टाइम दिया। आपने बड़ी स्ट्रगल की है जॉब के लिए, तो आप पहले हमें हमारे दोस्तों को ये बताएंगे कौन कौन सी जॉब पे आपने जो है ना वो अप्लाई किया था। मैंने जब डिप्लोमा किया है तो उसके बाद मैंने एटॉमिक एनर्जी अप्लाई किया है। वहाँ पे मेरी जॉब के 2 साल लग गए, यानी कि उसका कॉल लेटर नहीं आया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, फिर बीएड किया। उसके बाद मैंने एनटीएस के थ्रू टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पे भी मेरा मेरिट नहीं आया। तो उसके बाद रेस्क्यू 11/22 में अप्लाई किया था, उसका मेडिकल क्लियर हो गया, उसका भी मुझे कॉल लेटर नहीं। जब आपने जॉब से डिसअपॉइंट हुए तो फिर आपको कैसे आइडिया आया ये अपनी दुकान जो है वो इस्टेब्लिश करने का? क्योंकि मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी उसे 10 साल हो गए थे कपड़े की शॉप का। वहाँ से मुझे कुछ आइडिया था, वीकेंड पे आकर मैं बैठ जाता था, तो वहाँ से मुझे कुछ आइडिया था कि शौक़ एक लगन होती है, जस्तजू होती है, तो वो ही जस्तजू मेरे माइंड में थी। फिर वो मैंने कहा जो है ना सबसे बेहतर काम ये कपड़े का है, क्योंकि ऑलरेडी भाई कर रहा है, इसमें ना कोई नुकसान है, ना इसमें कोई कमी आती है, ना कपड़ा ख़राब होता है। तो इसलिए मैंने ये काम सेलेक्ट किया। दुकान उस वक्त कितनी थी आपकी और इन्वेस्टमेंट कितनी जो स्टार्ट पे? उस वक्त मैंने रेंट पे शॉप ली थी, 10x10 की थी, और उस वक्त मेरी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख थी। माशाल्लाह ये अपनी शॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब मेरी मदरी चौक में अपनी मल्की 3 स्टोरी शॉप है। ये इसी में से स्टेप बनाई है? अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत इन्वेस्ट की, एक प्लॉट पड़ा था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उसी में से अर्निंग करके उसी में से इतना कुछ किया है। फिर जब आपने अपना काम शुरू करना चाहा है, आपने सोचा काम मैं करूँ, तो ज़ाहिरी बात है जो हमारा जो सबसे बड़ा मसला यही है कि हम कहते हैं यार ये काम आप नहीं कर सकते। तो उस वक्त दोस्तों ने और फैमिली ने कैसा रिस्पॉन्ड किया आपको? वो तो यही कहते थे ये पढ़ाई वाला बच्चा है, ये इस काम में नहीं, ये कर नहीं सकता, और ये आप कोई जॉब ही करो। पर मुझे मेरी लगन जस्तजू अंदर से पुख्ता इरादा था, तो मैंने ये काम जो है इंटर हो गया। मैंने बस सुनी सबकी की, अपनी मर्ज़ी है। साल 2 में लोगों ने बहुत मुझे किया, पर मैं कहते हैं ना सर गिरा के वो लगे रहना अपने काम में। ये कपड़ा जो है आप कहाँ से लेके आते हैं, कौन कौन सी जगह? ये मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ पे ये बनता है वहाँ से ये लाते हैं। जो रेशमी कपड़े की मार्केट है वो आज़म मार्केट लाहौर है। उसके बाद जो सूती कपड़ा जितना भी है, लेडीज़ प्रिंटिंग होगी वो, और जेंट्स होगी कॉटन वगैरह, वो सब फैसलाबाद से, करंडी वगैरह मुल्तान से है। ऐसे मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ परचेजिंग होती है। अच्छा, एक जो बड़ा जो मेन मसला है ना, जब आप कोई बंदा नया काम करना चाहता है, तो मैंने जितना मैं सुना है मैंने कि जो बड़ा फ्रॉड होता है, कपड़ा सही देते नहीं है। वो कौन से मसाइल थे जो प्रॉब्लम आपने फेस की? शुरू में 1-2 दफ़ा भाई मुझे लेके गया, मेरा बड़ा भाई मार्केट में। उसके बाद वो कह रहा भाई अब तू जान, तेरा काम जाने, खुद ही ख़रीदो। उसमें जो एजुकेशन है उसमें यूटिलाइज़ की, उसमें जो उनके स्टैम्प पे पढ़ता रहा किस घर का माल बना है, उसकी पेटेंट फर्म क्या है। वहाँ से मैंने पेटेंट कुछ मुझे क्लेम भी आए, पर मैं अपने ना उससे बेहतर की जस्तजू में हर दफ़ा जाता, उससे बेहतर की जस्तजू में तलाश में रहता, और बेहतर से बेहतर की तरफ जाता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मुख्तलिफ ब्रांड मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी जो है आपने किस्म का कपड़ा रखा हुआ है? मैंने यहाँ पे लेडीज़ में 5 स्टार से लेके गुल अहमद प्रिंटिंग में, और उसके बाद जेंट्स में एबी टेक्स, चावला, कॉटन लाइट, तमाम अच्छे ब्रांड जो है लेडीज़ और जेंट्स दोनों रखे हुए हैं। और मैंने अगर कम रेट वाला भी ब्रांड रखा है, उसकी भी मैंने गारंटी है। नया कपड़ा ख़रीदने जाता है, उसको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सामने रखनी होती हैं वहाँ पे मार्केट में ख़रीदते हुए? जब होलसेल का परचेजिंग करता है तो वहाँ पे एक तो कपड़े की क्वालिटी पे बड़ा फोकस करना पड़ता है। उससे शॉपकीपर जो जाए वहाँ पे पेटेंट फर्मों पे जाए आप, ये ना हो कि जैसे हाँ रजिस्टर्ड है, जिनका एक म्यार है, जिनका एक बड़ा सेटअप है। मक्की मार्केट आती है फैसलाबाद में। अच्छा। वो कम प्राइस वाली मार्केट है, अगर वहाँ से आप परचेज़ करेंगे आपको 400 रुपये का भी सूट जेंट्स में मिल जाएगा। अच्छा। अब उसी मार्केट में आगे आप चले जाएँ, मंदिर गली है, जामिया गली है, वहाँ पे आप चले जाएँ, गोल कपड़ा है, वहाँ से पेटेंट फर्में बैठी हैं, वहाँ से आप परचेजिंग करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अकेला था, अकेला काम स्टार्ट किया।
2 साल के बाद जो है मैंने एक मुलाजम रखा है। तो ऐसे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पास 7 सेलमैन काम कर रहे हैं। आपकी जो है ना वो आपने बड़ा अच्छा नया आइडिया जो लेके आए हैं कि मेंबरशिप कार्ड, उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये पहले कहीं पे भी नहीं है कि ये membership हमने card कस्टमर क्योंकि रिपीट होता रहता है, 2 दफ़ा 4 दफ़ा कस्टमर आए तो उसकी ख्वाहिश होती है कि हम आपके परमानेंट कस्टमर हैं, हमें को डिस्काउंट देनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमारा एक दाम है। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि जो कस्टमर आए वो हमारा मेंबरशिप कार्ड दिखाए, उसको कहे बगैर ही उस पर डिस्काउंट मिल जाए। मुझे बड़ा जो है ना अच्छा लगा है कि इन्होंने एक मैनेजमेंट का असूल है कि जब आप अपनी जो है ना कॉस्ट को, प्राइस को कम करते हैं तो आपकी जो है ना वो डिमांड बढ़ जाती है, तो सेल जब बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ जाएगा। आपने बड़ी कीमत अपनी कम की हुई है। बहुत सारे सूट ऐसे हैं, अभी आप बता रहे 400 का मिल जाता है। पेटेंट फर्मों का माल है, जेंट्स में हम वाशन वेयर दे रहे हैं, वो 600 रुपये में दे रहे हैं और उसकी विद गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, और guarantee उसको है? धोएं, चेक करें अच्छी तरह मशीन में धोएं, अगर कपड़ा ख़राब होता है तो उसको वापस लेके नया ले जाएं। लेडीज़ में हम प्रिंट लोन है जो वो 1000 रुपये में दे रहे हैं, वो भी पेटेंट फर्मों की है, उसका कलर ख़राब हो जाता है, डिसकलर हो जाती है, कोई मसला आता है, वो भी हम दूसरी बात ही नहीं करेंगे, उसके बदले उसको नया सूट दे देते हैं। अच्छा उस्मान भाई, इसमें लॉस के एलिमेंट कौन से हैं? मसलन आपको जो लॉस हो सकता है या नुकसान हो सकता है, वो कौन सी ऐसी फैक्टर मैंने है आपने कवर 10 साल काम किया है, इसमें 0% लॉस है। कपड़े में 0% कोई लॉस नहीं, इसमें कोई- प्रॉफिट ही है। कपड़ा पड़ा हमारा जो है ना वो प्राइस बढ़ जाती प्राइस है बढ़ जाती है। और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है। ये वाहद कारोबार है जिसमें हमें कोई 0% लॉस है। सर्दियों का सूट जो है वो बच जाता है आपके पास और गर्मियाँ आ जाती हैं, तो उसको फिर आप क्या करते हैं? सेल में बेच उसका देते हैं? तरीकाकार ये होता है, हमने साल हर सीज़न में उसके एंड पे सेल लगाते हैं। सर्दियों में उसकी यानी कास्ट हमें पड़ रही है अगर 700 रुपये की, तो हम ये ना करें उसे हमने 900 1000 में सेल करना, हम 700 में सेल करके अपने पैसे को अपने यूटिलाइज लें, अपने बिजनेस में लेके आएँ, तो हम वो सेल में उसी प्राइस पे वो सेल कर देते हैं। मार्जिन कितने का होता है किसी एक सूट के ऊपर जो आप अब मुनासिब सा आप मुनाफा लेते हैं, उसके ऊपर भी आप कितना है कि इसमें मार्जिन होता है, प्रॉफिट जो होता है वो? प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह इसमें प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी ले सकते हैं इसमें, पर दुकानदार वो कामयाब जो एक मुनासिब प्रॉफिट लेगा और अपने रेट और म्यार की गारंटी देगा। नहीं कि आपके पास जो ये माशाल्लाह एक बड़ी शॉप है, इसकी काफ़ी ज़्यादा, इसकी अभी आपके पास कितनी की इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी? ये राउंड अबाउट 1 करोड़ से अबव ही है। अच्छा, आपके पास अभी पड़ा? ये आपके सामने के 2.5 लाख से काम शुरू किया और अभी 1 करोड़ का सिर्फ माल पड़ा हुआ है। अच्छा, ये दुकान के अलावा हट के भी कोई कपड़े के काम में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन है या दूसरे हैं? बिल्कुल ऑनलाइन आप कर सकते हैं। आप ब्रांड के पेटेंट फर्मों का माल घर रखें, आप अपना उसके ऑनलाइन चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक पे आप उसकी प्राइस किए और 8 किलोमीटर पे आप फ्री डिलीवरी दें। आप घर बैठे फी सूट 100 150 200 मार्जिन घर बैठे ले सकते हैं। अच्छा, इसके जो टोटल जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो सेल्समैन है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी है, सेल्समैन है, बस ये एक्सपेंस रेंट है, अगर रेंट पे शॉप अगर रेंट पे है तो रेंट की शॉप उसके एक्सपेंसेस हैं। शॉप की लोकेशन दे दें और कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी दे दें, ताकि जो दोस्त नए हैं आपसे कॉन्टैक्ट करके इसके मुतालिक मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकें। मेरी शॉप ऑन क्लॉथ हाउस मदनी चौक सिलावाली में एक अलग ही शॉप है, यहाँ बेसिक होटल है, उसमें मैं बैठा हूँ और अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह ताला यहाँ बहुत अच्छा रिज़्क दे रहा है मुझे। अगर आप किसी को हम परचेजिंग करनी है हमारी शॉप पे विज़िट करें, 0300 602 3882। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो वीडियो है ये हमारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देख सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।